जा रहे हैं। देखिए प्रशासन पीछे से लोगों को धक्का दे रहा है। देखिए यहाँ पर धक्के दिए जा रहे हैं पीछे से प्रशासन की तरफ से। महिला पुलिस कर्मियों को यहाँ पे लगा दिया गया। आप लोगों को धक्के दिए जा रहे हैं यहाँ पर। हमारे जो राइट्स है सारे छीने जा रहे हैं। हमको ब्लड डोनेट करना अलाउड नहीं है, जबकि HIV 87% सिसहेट लोग जो होते हैं, सिसजेंडर, हेटेरोसेक्सुअल, स्ट्रेट लोगों से HIV फैलता है। उसके बावजूद हम गे और ट्रांस लोगों को ब्लड डोनेट करना तक अलाउड नहीं है। इस समय हम जंतर मंतर पर हैं। आप देख सकते हैं तमाम युवा यहाँ पर पहुँचे हैं। ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। जो बिल हाल ही में आया है, एंटी ट्रांस अमेंडमेंट बिल 2026 को, बिल को लेकर के लोग विरोध करने आए। लेकिन इससे पहले यहाँ पर प्रदर्शन ही शुरू होता, पुलिस प्रशासन पहुँच गया, रोक लिया गया। आपको क्यों रोका जा रहा है आपको? हमने यहाँ परमिशन ली थी प्रोटेस्ट करने की ट्रांस बिल के खिलाफ, और अब हमें अचानक बोला जा रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं। क्यों बोला जा रहा है सर? पता नहीं, डरते हैं ये किसी से, पता नहीं, लोगों के बेसिक अधिकार से डरते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहस भी हो रही है प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में। वो लगातार, इनका कहना है कि परमिशन दी गई थी और अब अचानक जैसे ये लोग शुरू करते हैं अपनी बातचीत करना, इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। क्या परमिशन नहीं है आप लोगों के पास? क्या परमिशन नहीं है आपके पास मैम? तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन को हटा रहा है और ये लोग कह रहे हैं हमारे पास परमिशन है। मुद्दा ये है कि जो अभी हाल ही में ट्रांस बिल आया है उसमें अमेंडमेंट, No, they're lying to our faces and that's not okay. पुलिस झूठ बोल रही है, ऐसा ही कह रहे हैं। हमसे बोला कि अभी आप नाम बता रहे हैं। सुमित से आपने बोला बात हुई, बात सुमित से बात करो। मैं करा रहा हूँ। आपका नंबर भी नहीं है सूरज जनाब, गाड़ी बुला लो अंदर। आप लोगों ने वर्बल परमिशन ली थी, रिटर्न परमिशन ली थी? हम लोग ने रिटर्न में दिया था। हमसे बोला गया कल हमारा प्रोटेस्ट होना था। हाँ। आज हमारा प्रोटेस्ट था, ये हम पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर और DSW के बाहर होना था। हमसे बोला गया आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, आप जंतर मंतर पे जा सकते हैं। अच्छा। हमने कहा ठीक है, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। आज जब हम यहाँ आए, हमसे ये बोला गया कि आप यहाँ जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज जब हम यहाँ पे आए तो हमें रोका जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ये लोग बताएंगे कैसे होगी। हम तो एकदम, हमारा तो क्लियर माइंडसेट था कि हमारी आज प्रोटेस्ट हम करेंगे। उसके बाद ये रोक रहे हैं हमको। क्या कह रहे हैं? और ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं होंगे, फिर होंगे कहाँ? ये क्या धरना स्थल नहीं है? परमिशन तो लेनी पड़ेगी। परमिशन हम लेके आए, हमसे बोला गया कि परमिशन है। हाँ। इन्होंने आपस में अपना कोऑर्डिनेट नहीं किया है, हमसे बोला गया है। हेलो, यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कोई परमिशन इन लोगों के पास नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कंफ्यूजन है। वो लोग कह रहे हैं हम लोग परमिशन लेकर गए और इसके बीच लगातार प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें कि ये जो बिल आया है इसमें काफ़ी अमेंडमेंट किए गए हैं, जिसको लेकर के पूरा विवाद है। देखिए बाहर निकालो, ये शब्द है अधिकारी जी के, वो कह रहे हैं यहाँ से बाहर निकालो। इस तरीके से यहाँ पर तमाम जो महिला है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन हट सकता है। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन आप परमिशन लेके करो ना। कहाँ कर सकते हैं आप बताओ? परमिशन लेने के बाद यही करो, परमिशन लो, करो। बात कर रहे हैं ना फोन में। इतने ऐसे तब तो आप करके चले, बात ही करते रहेंगे। सर हमने कल शास्त्री भवन से यहाँ लोकेशन कर दिया, हम कोऑपरेट किया, दिल्ली पुलिस कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। ये सुप्रीम कोर्ट की साइड है, स्टूडेंट्स है। दिस इज द साइड। धक्का दीजिए। देखिए हमारे माइक को भी बार बार कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग लगातार कह रहे हैं हम बात करें, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि इन लोगों को बाहर निकालिए और प्रशासन भी अब हरकत में आ गया है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं
आप देख सकते हैं लगातार अब यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है क्योंकि प्रशासन इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल रहा है, इनको भगाया जा रहा है। ये बोलते हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है और आप लोग यहाँ अपने अधिकार के लिए आए थे, आपको भगाया जा रहा है। ये है इंडिया में हमारी पहचान। लाइक हम अपने अधिकार की बात करने आए हैं यहाँ पर और हमें यहाँ पर धक्का मार के भगाया जा रहा है। ये है हमारा इंडिया का कल्चर। हम अपने अधिकारों के लिए बात भी नहीं कर सकते सड़क जेंडर इक्वालिटी की तो बात खूब करते हैं देश के अंदर, जेंडर इक्वलिटी की बात सिर्फ करते हैं पर होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अभी एक बिल पास हुआ है, तो देखिए इस बिल के खिलाफ इन लोगों ने ह्यूमन चेन बना ली है कहीं ना कहीं। धक्के दिए जा रहे हैं, देखिए प्रशासन पीछे से इन लोगों को धक्का दे रहा है। देखिए यहाँ पर धक्के दिए जा रहे हैं पीछे से प्रशासन की तरफ से, महिला पुलिस कर्मियों को यहाँ पर लगा दिया गया। आप लोगों को धक्के दिए जा रहे हैं यहाँ Please, you also cooperate with us. We are talking to the officer. Please cooperate. इन लोगों को सरेआम खदेड़ा जा रहा है। आपको क्या दिक्कत हो रही है इतनी बड़ी? धक्के दिए जा रहे हैं, आप लोगों को बातचीत हो रही है। कहाँ से हुआ? वहाँ से शुरू हुआ है। वही कह रही हूँ, जब आप लोग अभी बातचीत कर रहे हैं तो क्यों धक्के दिए जा रहे हैं? क्योंकि ये जो नई भारत बन रही है उसमें स्टूडेंट को बात करने का हक नहीं है, प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है। परमिशन नहीं देंगे, फिर कहेंगे बिना परमिशन के प्रोटेस्ट नहीं करना। कहाँ से परमिशन मिलेगा? वो भी बहुत बड़ी बात है जिसमें परमिशन ली जाती है। प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ है तो कौन परमिशन देगा? हाँ, परमिशन लेके आप गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो परमिशन किससे मांगने को बोल रहे हो आप लोग? किससे परमिशन मांगे बताओ? अब बताओ ट्रांस बिल के बारे में बताओ। ठीक है, हो गई बात। देखिए इन लोगों की बातचीत हो गई है अब, लेकिन उससे पहले काफी गहमा गहमी यहाँ पर स्थिति हो गई। वही पुलिस लेके चलेगी हमको। चलो चलो प्रोटेस्ट करेंगे। आओ। कह रहे हैं कि पुलिस धक्का दे रही थी अभी कुछ सेकंड पहले कि आपके पास परमिशन नहीं है, आपने यहाँ पर पहले से परमिशन नहीं ली। स्टूडेंट्स हैं, महिला स्टूडेंट्स हैं, इनको धक्के दिए जा रहे थे और खुद यहाँ पर जो है बड़े बड़े ऑफिसर्स मौजूद थे, वो कह रहे थे कि इनको धक्का दीजिए। लेकिन फिलहाल बातचीत हुई, लेकिन बातचीत से पहले ही आप देखिए बातचीत नहीं हुई थी, उससे पहले इनको धक्का दिया जा रहा था। आप लोग बातचीत ही कर रहे थे, उससे पहले ये हटाया जा रहा था। ये ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे? तो यहाँ पर ये देखिए तमाम स्टूडेंट्स हैं जो ये पब्लिक मीटिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। आ जाओ एवरीबॉडी। नारेबाजी और डफली बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब आप सोचिए अगर नारेबाजी भी कर रहे हैं तो उसमें क्या खराबी है? अगर कोई अपनी बात नारों से रखना चाहता है। परमिशन की जरूरत है परमिशन लिखा हुआ था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोटेस्ट करने के लिए भी अगर नहीं परमिशन चाहिए, वही तो गवर्नमेंट बताएगी हमें प्रोटेस्ट किस बात पे करनी है और किस बात पे नहीं करनी है। एग्जैक्टली, फिर भी हमको परमिशन एंड परमिशन होने के बावजूद हमारे साथ ये सब हो रहा है यहाँ पे आके। पुलिस प्रशासन कह रही है कि आपको कोई परमिशन है ही नहीं, आपका नंबर हमने बकायदा ली हुई है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की परमिशन। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे पास परमिशन नहीं है। सारा पहले बात हुआ है, हमारी डेलीगेशन मिनिस्ट्री में गई हुई है, तो पूरा लीगल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसा क्या डर है प्रशासन को कि बातचीत चल रही है उसके बावजूद उसके बीच में आप लोगों को धक्का दिया जा रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपना राइट एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन चाहता है डिक्टेट करना कि हम कौन हैं। वो चाहता है कि वो हमें बताए कि ट्रांसजेंडर कौन होते हैं। वो चाहते हैं कि एक जो सोशल घेरा है किन्नर, हिजरा, अरावनी, जोगता लोग का, उसके आगे जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो एग्जिस्ट ना कर पाए, क्योंकि ये जो पूरे प्रशासन का हिंदुइज्म में सब कुछ तय करने का मन है उससे बाहर जाता है। हम लोग की आइडेंटिटीज, मैं एक ट्रांस मर्द हूँ, मेरा जन्म एक लड़की की तरह हुआ था पर मैं एक लड़का हूँ। मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे इरेज हो रही है क्योंकि मैं जो हिजड़ा, किन्नर, जोगता ग्रुप्स है उनके अंदर नहीं आता हूँ। मेरी भाषा बदल दी गई है पूरी। जी, भाषा पूरी बदल दी जा रही है। हमारे को जो नालसा जजमेंट ने अधिकार दिया था खुद को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर करने का, अपनी जेंडर आइडेंटिटी डिक्लेयर करने का, उसके खिलाफ ये जा रहा है।
तो यहाँ पे हमारे जो राइट्स है सारे छीने जा रहे हैं। हमको ब्लड डोनेट करना अलाउड नहीं है, जबकि HIV 87% सिसहेट लोग जो होते हैं, सिसजेंडर, हेट्रोसेक्सुअल, स्ट्रेट लोगों से HIV फैलता है। उसके बावजूद हम गे और ट्रांस लोगों को ब्लड डोनेट करना तक अलाउड नहीं है। क्या लग रहा है इसके बाद और मुश्किल होगी आइडेंटिटी को परस्यू करना समाज बिल्कुल में? बहुत मुश्किल होगा। अगर आप बिल्कुल देखते हैं, अगर कोई जैसे ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनकी फैमिली उनको अब्यूज कर रही है, कोई उनको शेल्टर दे, कोई उनको तनख्वाह दे, उन पे भी सजा लगाने के प्रपोजल है इस बिल में। इस बिल के मुताबिक क्या कहते हैं, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं और आप अपने घर पे प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं या आपको कोई प्रोसिक्यूट कर रहा है, आप किसी के पास जाते हैं, वो आपकी मदद करते हैं, तो आपकी मदद करने के लिए उनको जेल हो सकती है, उनको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और इसीलिए तमाम जो यंगस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन जब अपनी बात रखना ये चाह रहे हैं, सरकार से जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं उसको लेकर के कई सवाल उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से इनको जो है एक तरीके से रोका जाता है, साफ तौर पर इनको खदेड़ने की कोशिश की जाती है, एक गहमा गहमी होती है, बहस होती है। लेकिन उसके बाद हालांकि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं, बातचीत हमें करने दीजिए। लोग पहले मिनिस्ट्री के बाहर जाते हैं, वहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से इनको समझा करके कहा जाता है कि आप जंतर मंतर पर जाइए। लेकिन आप देखिए, समझौता होकर के समझौता किया गया है कि आप डफली नहीं बचाएंगे, आप नारे नहीं लगाएंगे। नारों से क्या सरकार डरती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सवाल वही बरकरार रहेगा कि नारों से ऐसा क्या डर है, मांगों से ऐसा क्या डर है, जब अगर देश का युवा अपनी कोई मांग, अपनी कोई बात रखना चाहता है जंतर मंतर पे, जो कि एक डेडिकेटेड कहीं ना कहीं प्रदर्शन की जगह है, तो वहाँ पर इन युवाओं को क्यों रोका जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।